Hello friends, welcome to my YouTube channel Methodology. Today we start exercise 2.6. Question number 1. Draw the graph of the following sets of line. In each case, reflect on the role of A and B. हमें क्या है ग्राफ बनाना है आपकी बारी जो एक्सरसाइज है ये क्या है इसमें ग्राफ बनाने होते हैं y टू 4x का y टू 2x एंड y टू x और a और b का हमें रिलेशन भी दिखाना है यानी कि जो भी हमारी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b हमें ए और बी का क्या है रिलेशन भी शो करना है या रोल भी जो भी इसके बारे में है वो बताना हमें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें चाहिए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। वे कैसे निकलेंगे? यहाँ से हम अपनी तरफ से एक वैल्यू पुट करेंगे। मान लो ये एक्स है ये वाई है। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो लेता हूँ, अगर 4 इंटू में जीरो करूंगा तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 4 इंटू में 1 क्या आएगी 4। अब इसके लिए बनाता हूँ मैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट तो चाहिए ना पॉइंट्स एक्स एंड वाई। अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करता तो वाई की वैल्यू क्या रही है अभी जीरो। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 2 इंटू में 1 क्या आएगा 2। अब यहां से देखते हैं हम एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी क्या जीरो। अब 1 टू हमने सभी पॉइंट ले लेते, कुछ अलग लेके देखें। जो भी लेंगे क्या y इक्वल टू एक्स। मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिया यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ पे, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आया हमारा ग्राफ। फर्स्ट क्या थी y इक्वल टू 4x, यानी कि x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू भी क्या है जीरो। यहाँ पे पॉइंट होंगे। अगर x की वैल्यू 1 थी, x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 4, ये वाला पॉइंट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ मैं, कौन सी होगी ये लाइन y इज इक्वल टू 4x। अब सेकंड क्या थी y इज इक्वल टू 2x, x वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू भी जीरो आ रही थी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, सेकंड वाली। तो जो लाइन की इक्वेशन है, सॉरी जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ पे, तो यहाँ से ऐसे पास होगी। कौन सी y इज इक्वल टू 2x। अब थर्ड क्या थी y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू जीरो। अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो y की वैल्यू भी क्या है 3, यहाँ पे है 3 3। ये ओरिजिन हमारा है, तो इसी से पास हो गया क्या है ये वाली कौन सी है y इक्वल टू x। अब क्या हमें रिलेशन भी दिखाना y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसमें जो x के साथ क्या है ये a की वैल्यू क्या है, ये क्या होती है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और b क्या होता है y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मैंने पहले बताया था वीडियो में कि जहां पे भी ग्राफ पे कट करेगा ये y एक्सिस पे वो क्या होगा y इंटरसेप्ट होगा। अब देखते हैं कंपेयर करते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। इसके साथ हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे तो y इक्वल टू 4x, तो इसमें a की वैल्यू क्या आएगी x के साथ जो भी है वो क्या है a है, और साथ में कोई भी नंबर नहीं तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से जीरो। सेकंड क्या थी y इक्वल टू 2x, यानी कि a की वैल्यू तो क्या आ गई 2, b फिर से क्या है जीरो। और थर्ड में क्या था y इक्वल टू x, यानी कि a की वैल्यू क्या है कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है उसके साथ होता है 1, तो b इक्वल टू जीरो। यहाँ तीनों जो क्या है b जीरो है और स्लोप क्या है अलग अलग है। जब भी स्लोप अलग होंगी तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या करोगे स्लोप ऑफ ऑल लाइंस आर नॉट सेम या डिफरेंट, आर डिफरेंट है। ये लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ये क्या है जीरो हो वाई इंटरसेप्ट जीरो है तो इसका मतलब क्या है जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से। ग्राफ में हमने देखा भी अभी बी इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इंटरसेप्ट क्या है ऑल थ्री का ना बी जीरो। तो ऑल लाइंस आर पासिंग
थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या, y इक्वल टू माइनस का 6x, y इक्वल टू माइनस का 3x, y इक्वल टू माइनस का x। पहले तो इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं बना, x y। अगर x की वैल्यू जीरो पुट करता हूं मैं, 6 इंटू में जीरो क्या आएगा, y की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। अगर 1 पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 मान ली मैंने, तो 6 इंटू में 1 क्या आएगा, 6, और माइनस साथ में तो माइनस का 6, ठीक है। ऐसे सेकंड के लिए y, सॉरी x और y, x वैल्यू जीरो तो y भी जीरो हो जाएगा। अगर x वैल्यू 1 पुट कर दी तो 3 इंटू में 1 3, और माइनस का साथ में है। ऐसे इसके लिए x y, x वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी मैंने, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। अब इसके लिए क्या हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो फर्स्ट क्या था, x जीरो तो y भी जीरो, यहीं पे ओरिजिन पे। और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 6। माइनस का 6 कहाँ है, यहाँ नीचे है, यहाँ पे। यानी जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, यहाँ से पास होगी। ठीक है। उसके बाद क्या था, y टू माइनस का 3x, यानी कि x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू जीरो, फर्स्ट पॉइंट तो ये आएगा। सेकंड क्या था, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू माइनस का 3, यहाँ पे। यानी कि जो ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये तो क्या है y इज इक्वल टू माइनस का 6x, और जो सेकंड वाली लाइन है ये वाली, ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस का 3x। अब क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की वैल्यू तो x की वैल्यू भी जीरो थी। अगर x की वैल्यू मैंने 1 मानी तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, यानी कि यहाँ से पास होगी। ये वाली कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये थोड़ी सी टिड्डी होगी भाई। यदि 1 है तो 1 पे ये ना कट हो रही है, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स। ये क्या है हमारा ग्राफ बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका क्या है रोल भी दिखाना, ए और बी का क्या रोल है इसके अंदर, वही है हमें लास्ट की तरह एज y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू माइनस का 6x, कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो भी वो क्या होता है, a की वैल्यू थी माइनस का 6, b कुछ है ही नहीं तो b क्या होगा यहाँ पे जीरो। सेकंड में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस का 3x, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3, b है ही नहीं गिवन तो जीरो। थर्ड में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 1, क्योंकि -1 इंटू में एक्स है ना, ये एक्स के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या है ए की वैल्यू, कोमा बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी क्या है स्लोप ऑफ, यानी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस आर डिफरेंट, देयरफॉर लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब सेकंड पॉइंट क्या था, बी क्या है, सभी का क्या है जीरो तीनों में। अगर तीनों में जीरो यानी कि वाई इंटरसेप्ट जीरो है, तो जो लाइन पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से हो रही है। देयरफॉर देन, या देयरफॉर जो भी लिखना लिख सकते हो, देन ऑल लाइंस आर passes थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसी सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब आता है थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, दो ही इक्वेशन दे रखी हैं, तो इन दोनों एक बार कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एक्स वाई। अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी 5 इंटू में जीरो, तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी 5 इंटू 1 क्या आएगा 5। इसी तरह इस नीचे वाली की बना लेते हैं,
एक्स वाई, एक्स वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 1, 5 इंटू 1 5 और माइनस का आपके बाद माइनस का। अब इनको क्या है, हम जो भी कोऑर्डिनेट हमारे हैं एक्स वाई की, इसको पुट करते हैं हम ग्राफ पे। फर्स्ट में क्या था, एक्स वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू भी 0 यहाँ पे है। उसके बाद क्या था, एक्स वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू भी क्या रही है 5, तो एक्स 1 वाई 5 यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं हम इसको। जो ये लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू 5x। अब सेकंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 5x, एक्स वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 थी फर्स्ट में। सेकंड में क्या, एक्स वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या है -5, -5 यहाँ पे अब की बार ये वाली लाइन क्या है, ऐसे क्रॉस हो जाएगी। जो ये वाली लाइन है क्या, ये y इज इक्वल टू -5x ग्राफ हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया है। अब क्या है, इसका जो भी है रिफ्लेक्ट ए और बी की वैल्यू हम वो शो करनी है, ए क्या है बी क्या है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x, इसमें a की वैल्यू क्या है 5, b कुछ साथ में है नहीं कांस्टेंट टर्म, तो b इक्वल टू 0। सेकंड में क्या, y इक्वल टू माइनस का 5x, यानी कि a की वैल्यू क्या माइनस का 5, b की वैल्यू क्या है 0 है। इसमें स्लोप क्या है, सेम नहीं है ना, और जब भी स्लोप क्या डिफरेंट होगी तो लाइंस क्या होते हुए नॉट पैरेलल, अगर स्लोप इक्वल आती है तो लाइंस क्या होती है पैरेलल। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप आर डिफरेंट, किसकी है सभी के ना, बोथ लाइंस, स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर डिफरेंट, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस आर डिफरेंट, therefore lines are not parallel, ठीक है। ऐसे ही क्या है, b b इक्वल टू 0, सभी के लिए क्या है 0 है। इन बोथ इक्वेशन therefore जो लाइंस होंगी, लाइंस passes through origin, जब भी y इंटरसेप्ट 0 हो तो लाइन कहाँ से पास होंगी, ओरिजिन से ही पास होंगी। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन क्या देखते हैं, पहले तो क्या है वही कोऑर्डिनेट बना लेते हैं x एंड y। अगर x वैल्यू 0 रखूंगा मैं, 3 इंटू में 0 क्या आएगा 0, 0 माइनस का 1 क्या आएगा, अगर x वैल्यू क्या है 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0 पुट पूरा 3 इंटू में 0, 0 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। अगर 1 रख देते हैं, 3 इंटू में 1 क्या आएगा 3, 3 माइनस का 1 क्या आएगा 2, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे इसका निकालते हैं अब, एक्स वाई, एक्स 0 वाई 0, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 इंटू में 1 3, इसका देखते हैं अब एक्स वाई, एक्स 0 3 इंटू में 0 प्लस का 1, 0 प्लस का 1 क्या आएगा 1, 0 तो ये क्या आएगी 1। अगर 1 रखता हूँ, अगर एक्स वैल्यू क्या है 1 है तो 3 इंटू में 1 प्लस का 1, 3 1 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3 प्लस का 1 इक्वल टू 4, यानी कि ये आ गई 4। अब क्या इसके लिए हमें ग्राफ शो करना है, ग्राफ बनाते हैं अभी। फोर्थ पार्ट का ग्राफ क्या है देखो, फर्स्ट थी y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1, अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। और x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, ये वाला पॉइंट।
नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 3x, 3x की x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। ओरिजिन पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। थर्ड में क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस का 1। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तीनों लाइन कैसी दिख रही है, आपस में पैरेलल दिख रही है। अभी हमें थ्योरेटिकल भी शो करना है। देखो ये हमने यहाँ पे निकाला था, उसके बाद क्या कंपेरिजन किया, y वैल्यू 3x माइनस का 1। इसमें क्या है, x a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस का 1। सेकंड इक्वेशन क्या दी, y वैल्यू 3x, x के आगे क्या है 3, यानी कि a की वैल्यू क्या है 3, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0, b की वैल्यू क्या है 0। y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1, तो इसमें क्या है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। अब देखो तीनों में a की वैल्यू क्या है सेम, यानी कि स्लोप क्या है सेम है। जब भी स्लोप सेम होगी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जो भी बिग वैल्यू जहां भी 0 है वो वाली लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी। ग्राफ में आपने देखा भी होगा, जो सेकंड वाली लाइन है वो क्या है, 0 से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। फोर्थ पार्ट कंप्लीट, चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, फिफ्थ। क्या है, लाइन y इक्वल टू 2 माइनस का 2x माइनस का 3xy। अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 0 इंटू में समथिंग 0, यानी कि क्या रहेगा, 0 माइनस का 3 माइनस का 3। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, माइनस का 2 इंटू में 1 क्या आएगा, -2। और ये क्या है, माइनस का 3 साथ में -2 -3 -5, यानी कि x वैल्यू क्या पुट की थी मैंने 1, तो y की वैल्यू आएगी -5। अब नेक्स्ट देखते हैं, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। अगर x की वैल्यू 1 है, 2 माइनस का 1, x की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 और माइनस का साथ में है। ऐसे ही यहाँ से देखते हैं, एक्स वाई 0 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, तो वाई वैल्यू आ गई 3। अगर 1 पुट कर दूं एक्स की वैल्यू, 2 इंटू में 1 प्लस का 3, 2 1 जा 2 प्लस का 3 क्या आएगा 5, यानी कि वाई वैल्यू क्या आएगी 5। अब क्या है, ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। यह ग्राफ फर्स्ट लाइन क्या दी, y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3। एक्स वैल्यू 0 दी तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3। यहाँ पे क्या था पॉइंट है, 0 और माइनस का 3। ठीक है, उसमें क्या है, एक्स वैल्यू 1 तो वाई वैल्यू माइनस का 5, एक्स वैल्यू 1 तो वाई वैल्यू माइनस का 5 यहाँ पे, यानी कि इनसे पास हो रही है लाइन। ठीक है, उस पर कौन सी लाइन है, वाई इक्वल टू माइनस का 2x, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है 0 0। दूसरी क्या है, एक्स वैल्यू 1 थी तो वाई वैल्यू माइनस का 2, एक्स वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पे। ये वाली लाइन, और क्या है, थर्ड लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस का 3। एक्स वैल्यू 0 आई थी तो y की वैल्यू क्या आई थी वहां पे 3, ये बड़ा पॉइंट। अगर x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5। x वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5 यहाँ पे। ये आ गई लाइन थर्ड, ये क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस का 3।
जो ये वाली लाइन थी ये क्या है, y इज इक्वल टू -2x, और जो ये वाली लाइन है नीचे वाली सबसे, ये क्या थी, y इज इक्वल टू -2x -3। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दिखाई दे रही है हमें, और ये थर्ड वाली लाइन क्या है, ये पैरेलल नहीं है। अब ये थ्योरेटिकल भी शो करते हैं हम। देखो क्या था, कंपेरिजन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, इसके साथ करना, फर्स्ट लाइन क्या है, -2x -3 y इज इक्वल टू, तो इसमें क्या है, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -3। सेकंड क्या है, y इक्वल टू -2x, यानी कि a की वैल्यू क्या है, -2, और b की वैल्यू क्या है, 0। थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। देखो स्लोप एक तो इसकी और इसकी क्या है, सेम है। स्लोप ऑफ इक्वेशन, ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड की स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, तो ये लाइन कैसे होंगे, देयरफॉर लाइंस कौन कौन सी है, 1 एंड 2, ये क्या है, आर पैरेलल। ठीक है। अब b कहाँ पे 0 है, ओनली सेकंड इक्वेशन में, b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, जहां पे भी 0 होगा b की वैल्यू, यानी y इंटरसेप्ट 0, तो ये पास कहाँ से होगी, ओरिजिन से। देयरफॉर लाइन पास थ्रू ओरिजिन, कौन सी लाइन, सेकंड वाली ओनली। ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट।